मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पाकिस्तान पर बोला हमला। वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुंवर बासित अली ने कहा कि वक्फ के जरिए संपत्ति कब्जाने वालों पर की जाएगी कार्यवाही। वक्फ की संपत्ति को मुक्त कराकर गरीबों के कल्याण के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस, सपा और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने गरीब लोगों का जो हक मारा है वह उन्हें वापस दिलाया जाएगा। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कुंवर बासित ने कहा कि पाकिस्तान से सभी तरह के संबंध विच्छेद कर लिए गए हैं, पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आतंकियों पर ऐसी कार्यवाही की जाएगी जो नजीर बनेगी। अल्पसंख्यक समाज के बीच चलने वाला महत्वपूर्ण अभियान जिसका नाम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान है, इसके संदर्भ में आज जिला मुरादाबाद और महानगर मुरादाबाद दोनों की कार्यशाला हुई है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर के वक्फ के बारे में जागरूकता का काम करेंगे और मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ गरीब कल्याण की नीति और वक्फ के जरिए जो गरीब मुसलमानों का भला होगा उसके बारे में बताने का काम करेंगे। जिन लोगों ने जमीनों को कब्जा हुआ है, गरीबों का हक मारा हुआ है, उन लोगों की जमीन जरूर छीनेगी, लेकिन छीन करके हम जो इंसाफ का काम करेंगे उससे गरीब का भला करेंगे और गरीब लोगों के मकान बनेंगे, गरीब के लिए अस्पताल बनेंगे, गरीब के लिए स्कूल बनेंगे। और जिस तरह से कांग्रेसी, ओवैसी साहब और तमाम सपाइयों ने गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का हक मारा हुआ है, उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं निश्चित रूप से जब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें कानून अपना काम करता है और बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद इन पर तेजी से कार्रवाई होगी और चीजें चिन्हित हैं, ऑडिट हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लगातार इस पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। जवाब ऐसा मिलेगा कि जो उन्होंने दुस्साहस किया है उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी जी देने का काम करेंगे। उनके यहाँ जो आतंकवादी पनाह लेते थे उसकी उनको कड़ी सजा मिलेगी और भारत सरकार ने तमाम तरह के संबंध पाकिस्तान से खत्म किए हैं और जल को रोकने का काम किया है, व्यापार को रोकने का काम किया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजने का काम किया है। और आगे आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, देश के साथ खड़ी सरकार है, शहीदों के साथ खड़ी सरकार है, इसलिए कार्रवाई ऐसी करेगी कि जो देश के लिए नजीर बनेगी और आतंकियों के लिए भारत एक ऐसा देश बनेगा जो घुसने से पहले सोचेंगे और कोई भी घटना करने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का काम शुरू से गिदड़ होकर देना रहा है, वो डरा हुआ है, लेकिन मोदी जी जो कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से उससे देश के हर देशवासी को गौरव मिलेगा, गौरव की अनुभूति होगी और बदला लिया जाएगा, ये आप यकीन रखिए। आतंकवादियों ने जो है के ऊपर जो हमला किया था, नाम पूछ करके हमला किया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा नजरिया ये है कि नाम पूछ करके मारना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश, हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी नफरत है उसको बढ़ावा देना और हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़े, इसको शायद वो बढ़ाना चाहते थे। और उनके नापाक इरादे ये थे कि जो घटना हुई उस घटना का पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई धर्म से हो, सबको दुख है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और जो घटना में लोग मारे गए, जिन पर हमला, उनके साथ खड़ा है, लेकिन उनकी मंशा देश को बांटने की रही होगी, इसीलिए इस तरह का काम हुआ। और जो लोग उनकी मंशा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे देश कमजोर होता है। देश का हर मुसलमान
आज पहली बार आजादी के बाद देखा गया कि कश्मीर पूरा साथ खड़ा था और कश्मीर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। कश्मीर का हर आवाम का आदमी दुखी था, कश्मीरी दुखी थे, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदू सिख दुखी था। जनता में उबाल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घटना की है वो निंदनीय है। इस तरह की मुरादाबाद परशुराम जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा राहुल गांधी पर सदा गया जमकर निशाना। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा, ओवैसी हिंदू व सनातनी विरोधी हैं, लेकिन ओवैसी हिंदुस्तान विरोधी नहीं है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर विपक्ष के ओर से आए बयान पर जताई नाराजगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी पर सदा जमकर निशान। कांठ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने दिया बयान। देखिए, भगवान सबका है, सब भगवान के हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन मंदिरों में और धामों में वही व्यक्ति जाने चाहिए जिनकी श्रद्धा मंदिर में है, जिनकी श्रद्धा धाम में है। तो यदि किसी की श्रद्धा धाम में नहीं है तो उन्हें अपने आप ही बचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के मामले में और जो पहलगाम में जो हमला हुआ इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं के तो दुश्मन हैं। ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, सनातन के विरोध में है। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये तो वो नेता हैं जो हिंदुस्तान के विरोध में है, हिंदुओं के भी विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में। लेकिन ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है मगर हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो मुझे लगता है ओवैसी जो हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव से अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस के लिए भी आपने बोला कि लेकिन कांग्रेस से एक बात तो राहुल गांधी जो है वो देश के साथ खड़े हुए हैं, होना चाहिए भाई। कांग्रेस कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से हमले को लेकर कह रहे हैं कि जो एक्शन लेना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी कह कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है। राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो राम के विरोधी हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो कल की भगवान के विरोधी हैं, लेकिन कल की धाम के निर्माण पे लगी हुई रोक का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है। वो जो बात करते हैं और जो बात कहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भारत, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू, इन शब्दों से भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो जो राहुल गांधी आज इस हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है, तो उन राहुल गांधी से हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो हिंदुस्तान के समर्थन में है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुलकर पाकिस्तान के साथ हैं और कुछ लोग हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान के साथ हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उन नेताओं में हैं जो खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन छुप छुप के पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है। पाकिस्तान में राहुल गांधी की बहुत प्रशंसा होती है, बड़ी तारीफ होती है। तो किसी आदमी की तारीफ किसी मुल्क में हो रही है, इसकी गहराई को समझो, इसकी वास्तविकता को समझो। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं, अखिलेश यादव जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं। जो हिंदुस्तान को गाली देगा, जो पहलगाम के हमले में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा, जो योगी जी को गाली देगा, उनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी गोद में बिठाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी
कि खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। वो बातें कुछ और करते हैं, उनके दिल में कुछ और है। वो रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दिल पाकिस्तान में धड़कता है। ये जो मोदी है वो पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है, मोदी पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है, और अब चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है कि संयम बरते दोनों देश, शांति से रास्ता निकालो। जो भारत का विरोध करेगा, जो भारत को डिस्टर्ब करेगा, चीन उसका समर्थन करेगा। लेकिन भारत इतना सशक्त है, न चीन से डरता है और न पाकिस्तान से डरता है। लेकिन पहलगांव में जो हमला हुआ है, पहलगांव में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, पहलगांव में जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है, इससे पूरे भारत के दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चीन है या कौन है, इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो पाकिस्तान ने गुनाह किया है, भारत उसका जवाब देगा। और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मुरादाबाद महिला सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। जनपद में सफाई का समय बदलने को लेकर प्रदर्शन। महिला सफाई कर्मियों ने समय बदलने की मांग। सुबह 5 बजे के बताएं 7 बजे सफाई करने की मांग। शासन के द्वारा तमाम जिलों को सुबह 5 बजे सफाई करने के दिए गए आदेश। मुरादाबाद में सरकार से सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई मांग। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में सफाई कर्मचारी रहे मौजूद। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। सदर कोतवाली इलाके के नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन। क्या नाम आपका? उमा। क्या नाम आपका? उमा। उमा जी, किस बात को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? भारी मात्रा में इकट्ठे हैं महिलाएं भी, जेंट्स। सर ये है ना 5 बजे 4:30 बजे से हम लोग आ जाते हैं अपने घरों से निकल के। अब हमें नहीं पता कि कौन हमारे लिए कौन पीछे लग रहा है, कौन हमारा पीछा कर रहा है। हमारे लिए बहुत मुसीबत पैदा हो रही है। और लॉकडाउन में भी हमने बहुत अपने परेशानी झेल का काम करा। दुनिया अपने घरों में बैठी और हम सफाई कर रहे हैं। अब ये देखिए अब कितना हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। सरकार से क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि 7 बजे से हम ड्यूटी करें यहाँ पे। 7 बजे से 11 बजे तक की ड्यूटी होनी चाहिए यहाँ पे। जी अब तक कितने बजे से ड्यूटी कर रहे थे? 4:30 बजे से हम घरों पे आते हैं, यहाँ से घरों से निकलते हैं और अपनी ड्यूटी पे पहुँचते हैं। कोई कितनी दूर रह रहा है, कोई पास में रह रहा है, कोई दूर रह रहा है। बहुत परेशानी झेल रहे हैं। जी क्या नाम आपका? पूनम। पूनम पूनम जी। पूनम जी, आज यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी इकट्ठी हैं, जेंट्स भी हैं। किन मांगों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या मांगे हैं? सर मांग ये है कि 4:30 बजे से ये लोग बुला रहे हैं। 4:30 बजे से ये मेरा 4 साल का बेटा है। घर में मेरे कोई ऐसा है नहीं, सास मेरी बुजुर्ग है। ये बताओ हम 4:30 बजे आएंगे, हमारे पीछे कोई लग जाए और जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे गलियाँ हैं सारी, कोई सराफी लग जाए। और सर मेरे कुत्ते भी चिपट गए थे, मुझे मेरे सारे पेट पे कुत्ते ने काट लिया। सर अगर ये बताओ, अगर कोई दरवाज़ा खोल कर नहीं आता मुझे तो कुत्ते फाड़ देते। मेरा छोटा सा बच्चा, पति है नहीं मेरे, तो ये बताओ मेरे घर का जब मैं ही नहीं रहती, मेरे घर का पालन पोषण कौन करता? विधायक करता, नगर आयोग करता, कौन करता? मेरी ये वेतन है कि 8 बजे से लेके अपने 8 बजे से 9-10 बजे तक कर दी जाए। और जो हमारा वेतन है वो जो वहाँ से आदेश हुए हैं प्रधानमंत्री के, वो हमें मिलना चाहिए सर। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर आगे क्या करेंगे? तो वो नगर आयोग देख लेंगे कि क्या करा जाएगी। जब कोई मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी जैसी बहनें बहुत हैं।